नमस्कार दोस्तों, अगर कोई नेता बार बार धर्म की बात करे तो हमें एक सवाल जरूर अपने आप से पूछना चाहिए। क्या नेताजी असली मुद्दों से ध्यान तो नहीं भटकाना चाहते? आज देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई हर घर की चिंता है, पेपर लीक की घटनाएं युवाओं का भविष्य प्रभावित कर रही हैं। क्या सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा घटिया इलाज की चर्चा जरूरी नहीं है? क्या सरकारी स्कूलों में हो रही घटिया पढ़ाई की चर्चा जरूरी नहीं है? क्या हमें कोई बताएगा कि सरकारी स्कूलों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को हिंदी वर्णमाला और गिनती के अलावा आखिर सिखाया ही किया जाता है? क्या इस देश में गरीब होना पाप है, जबकि उसी उम्र में प्राइवेट स्कूलों के बच्चे इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी ले रहे हैं, एक्टिविटी और स्किल्स डेवलपमेंट भी कर रहे हैं? तो क्या ये फर्क सिर्फ फीस का है? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? एक ही देश में एक ही उम्र के बच्चों के बीच इतना बड़ा अंतर पैदा हो रहा है। अगर आज बुनियाद कमजोर रहेगी तो क्या कल इमारत मजबूत बन सकती है? क्या इन मुद्दों पर उतनी ही जोरदार बहस होती है जितनी धर्म और जाति पर होती है? दोस्तों, जनप्रतिनिधि का धर्म होता है सदन में जनता की समस्या को उठाना। अगर इतना ही धर्म की बात करने का शौक है तो आइए पुजारी धर्मगुरु बनकर, आइए आचार्य शंकराचार्य बनकर, आइए मौलाना हाफिज कादर बनकर हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक सरकार जनता को धर्म और जाति के जाल में ही फंसा कर रखे हैं और जनता को महसूस भी नहीं होता कि हमको जरूरत किस चीज की है। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था, अज्ञानता इंसान की सबसे बड़ी गुलामी है। जब इंसान के पास शिक्षा नहीं होगी तो वो अपने अधिकारों को पहचान नहीं पाते। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों, कोई भी पार्टी का उम्मीदवार भरी मंच से झूठे वादे करके सदन में पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है पता है? चुनाव से पहले जनता के पीछे नेताजी और चुनाव के बाद नेताजी के पीछे जनता। लेकिन दोस्तों, सिस्टम की नाकामयाबी भी सोचिए एक बार। जनता से वोट ले लिए जाते हैं, वादे हवा में उड़ा दिए जाते हैं और 5 साल तक जनप्रतिनिधि के दोबारा जनता के बीच में किए गए वादे दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। और दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है देश के लिए, नेताओं पर झूठे वादे करने का ना कोई केस होता है और ना ही कोई जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे नहीं चलेगा महाराज। अब सवाल भी होगा, हिसाब भी होगा और जवाब भी देना होगा। यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह देश दोस्तों हम सब का है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में बोला था लेकिन राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र को केवल कागज का टुकड़ा न मानने दिया जाए। ये घोषणा कागजी बातें ही न रहें, बल्कि इनके वादों पर जवाबदेही तय करने के लिए कानून विकसित होना चाहिए, ताकि जनता से किए गए वादे पूरी तरह लागू किए जाएं। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात है, ऐसा कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। 543 सांसद में से एक भी सांसद ने आज तक मुद्दा नहीं उठाया है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सिस्टम तक पहुंच सके। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक भारतीय होने के नाते अगर दोस्तों आप चाहते हो कि हम ऐसे ही आवाज उठाते रहें अपने चैनल के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।